विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। अच्छा, आज हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्याएं, वो सारा का सारा पॉइंट एक एक क्वेश्चन करके हमने सारे के सारे करवा दिए हैं। आज हम चल रहे हैं बहुपद की ओर 2.1 की ओर। और बहुपद में जो पॉलिनोमियल है मीन्स पॉलिनोमियल, स्पेलिंग क्या लिखते हैं, पॉली और नोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा या बहु, ठीक है। और नोमियल का अर्थ होता है पद, पद का मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो बनती हैं उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। अब ध्यान ये देना है, जो इसका जनरल फैक्टर होता है पॉलिनोमियल का, वो होता है क्या, वो होता है भैया ax² प्लस bx प्लस का c। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत सारे पद, जैसे ax² एक पद है, bx दूसरा पद है, c तीसरा पद है, और इन सब का ऐड किया तो ये कई सारे पद एक में मिल गए, तो इसी को बोला गया बहुपद। अब इस बहुपद में जो a, b और c हैं, ये क्या हैं, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं भैया, कांस्टेंट होते हैं। और जो x² x है, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्या होता है, वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, ये कांस्टेंट का अर्थ क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये आपके क्या हैं, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ आपका भैया ये कि ये चर पद हैं, अचर पद हैं। और ये x² क्या हैं, वेरिएबल है मीन्स चर हैं। अच्छा भैया, आप ये पूछना चाहते होंगे कि सर ये चर और अचर क्या होते हैं। तो अचर का मतलब ये होता है जो चलता ना हो, चर का मतलब चलता हो, अचर का मतलब चलता ना हो। चलता ना हो इसका मतलब ये कि आप हाथ पांव से चलने की बात नहीं है। चलता ना हो इसका मतलब ये हुआ कि वो कांस्टेंट हो। कांस्टेंट हो कि जैसे एक है, एक को हमेशा एक ही पढ़ेंगे, चाहे हम 10 में हो वो पढ़ रहे हों, चाहे BSc B.Ed वाले हों, चाहे कक्षा 1-2 के बच्चे हों, सभी एक को एक ही पढ़ेंगे। इसको एक को 10 कभी नहीं बताएंगे। अर्थात ये क्या है, अचर वैल्यू है। लेकिन x जो होती है, इसकी वैल्यू जगह जगह पे अलग अलग आया करती है। यहाँ पर जैसे x² है तो यहाँ पर x की वैल्यू दूसरी आएगी, अलग कहीं पर x² है तो वहाँ पर x की वैल्यू दूसरी आएगी। मतलब जगह जगह पर इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे चर बोलते हैं। और जो कांस्टेंट मतलब अचर होते हैं, वो संख्याएं होती हैं अचर, अर्थात उनकी वैल्यू निश्चित होती है। इस प्रकार से हम इसे क्या बोलेंगे, बहुपद। और बहुपद में जैसे हमने बताया ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका बहुपद है। लेकिन इसी बहुपद को अगर आप बराबर 0 या बराबर की संख्या से बराबर के साथ इधर कुछ भी लग के जोड़ दें, तो जो बराबर का ये चिन्ह लग जाता है, तो यही बहुपद आपका किस में बदल जाएगा भैया, यही बहुपद आपका समीकरण में बदल जाएगा। मतलब समीकरण और बहुपद में फ़र्क क्या है, केवल और केवल समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, जबकि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। अर्थात बराबर लगा के चाहे इधर 0 लिखा जाए या कुछ भी संख्या लिखी जाए या कुछ भी लिखा जाए, अगर बराबर का चिन्ह लग गया, इसका मतलब वही बहुपद क्या बन जाएगा, समीकरण। क्या बन जाएगा भैया, समीकरण। अब आप ये भी जानना चाहते होंगे कि सर जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिख दें तब तो ये समीकरण बन गया, और 0 बराबर के चिन्ह से इसे ना जोड़ा जाए तो ये बहुपद है। लेकिन अगर यहाँ पर पावर अगर निगेटिव कर दी जाए, अर्थात ax⁻² प्लस bx⁻1 प्लस c, ये क्या बहुपद है, तो ये आपका जवाब होना चाहिए कि ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुपद में हमेशा जो x और x² या x की जो पावर्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया, पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो गई तो बहुपद का रूप नहीं रह जाएंगी, अर्थात उसकी पावर्स क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो बहुपद होंगी। अच्छा, बहुपद को कई तरीकों में बांटा गया है, मीन्स बेसिक टर्म्स के आधार पर भी बहुत कई तरीकों में बांटा गया, और उसके बाद में भैया उसको जो है डिग्री के आधार पर भी बांटा गया है। और बेसिक टर्म्स में हम जैसे आपको बताना चाहें कि उन्हें अगर एक टर्म्स वाला हो, जैसे एक टर्म्स वाला का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो x+1 करके लिखा है, तो इसमें अधिकतम क्या है, कितने
टर्म्स हैं, एक एक्स है एक 1 है, तो इसमें 2 टर्म्स हो गए। अगर कहीं पर लिख दिया जाए 4x, इसमें कितने टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई वाला नहीं जोड़ा जाता, प्लस या माइनस वाला शब्द जोड़ा जाता है 2। ठीक, तो इसमें 4x मतलब ये एक टर्म्स है, इसका मतलब एक टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मोनोमियल्स। का स्पेलिंग देखा जाए तो MONOMIALS, मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। मीन्स इसमें एक टर्म्स होता है, 4x हो गया, 3x हो गया, या केवल 3 हो गया, या है ना केवल 3x हो गया, या फिर कुछ भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना है 3x² हो गया, यहाँ 3x³ हो गया। बस ये ध्यान देना कि उसमें टर्म्स केवल एक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उससे क्या बोल देंगे, मोनोमियल्स। अगर भैया इसी में हम बोलना चाहें कि अगर इसमें 2 टर्म्स हों, जैसे मान लो लिखा हो 4x² + 4, 4x² + 4 इस प्रकार से, या भैया लिखा हो 3y + 2, इस तरीके से। देखो इसमें एक तो 3y टर्म्स है, एक 2 टर्म्स है, केवल इसको एडिशन के साथ जोड़ दिया गया, मीन्स प्लस के साथ जोड़ा गया। तब इसमें एक टर्म्स ये, एक टर्म्स ये, मतलब इसमें कितने टर्म्स हो गए टोटल, और 2। अब जो 2 टर्म्स हो गए तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, मोनोमियल्स नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे बाइनोमियल। क्या बोल देंगे भैया, बाइनोमियल। इस प्रकार से हम इसको 2 भागों में बांटे। अब तीसरा अगर चाहें हम तो 3 अगर इसमें पद दे दें, 3 पद देने का मतलब ये हुआ, जैसे लिखा हो मान लीजिए 3x³ + 3x² + 6x, या केवल 6 डाल दें। इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, या फिर इससे ज़्यादा कर दें तो इसी को क्या बोल देंगे भैया, हम ट्राइनोमियल्स बोल देंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अब ट्राइनोमियल्स या इसी को हम बोल सकते हैं क्या भैया, तीनों के रूप को बोल सकते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोल सकते हैं भैया, पॉलिनोमियल्स। अब ये तो आपके हो गए टर्म्स के आधार पर, लेकिन अगर डिग्री के आधार पर देखा जाए, डिग्री के आधार पर देखा जाए तो भी इसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर पावर देखें, यहाँ पर देखिए अधिकतम x का क्या पावर है, 2 है। कहीं कहीं पर अधिकतम x का क्या पावर होता है, 1 होता है। तो अगर अधिकतम पावर 1 हो, जैसे मान लीजिए x + 3 लिखा है, अब इस पॉलिनोमियल में x की अधिकतम पावर कितनी है, 1। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पर जैसे ये चीज़ दिया है x² अधिकतम पावर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि अधिकतम पावर इसमें कितनी है, 2 है। अच्छा, इसकी अधिकतम पावर 3 कर दें अगर, जैसे मान लो 3x³ + 6x + इस टाइप का कर दें, तो देखो यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अर्थात इनके पावर्स के आधार पर भी हम कई तरीक़ों में इन्हें बांट सकते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान देना है, जैसे आपके पास जो भी पॉलिनोमियल दिया हो, चाहे पॉलीमोनोमियल दिया हो, या क्वाड्रेटिक दिया हो, या क्यूबिक दिया हो, या जैसा भी हो, ध्यान ये देना इसकी पावर जितनी ज़्यादा होगी, मीन्स जैसे इसकी पावर अधिकतम 2 है, तो इसका जो सॉल्यूशन अगर हम ज्ञात करना चाहें, मीन्स x की वैल्यू निकालना चाहें, तो हमेशा ध्यान ये रहे कि इसकी 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी। क्यों, क्योंकि इसके पावर्स अधिकतम 2 हैं। जितनी पावर होती है उस पॉलिनोमियल की उतनी ही संख्याएं प्राप्त होंगी, मीन्स उतने ही सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं। लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसे समीकरण में बदलना पड़ता है, मीन्स उसे बराबर के चिन्ह के साथ लगाकर हल करना पड़ता है। ठीक, केवल पॉलिनोमियल और समीकरण में कितना फ़र्क है, पॉलिनोमियल जो होता है बहुपद बराबर के साथ नहीं जुड़ा होता, जबकि समीकरण बराबर के चिन्ह के साथ जुड़ा होता है। ध्यान ये रखना है कि जितनी पावर अधिक होंगी उतने ज़्यादा उसके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बेसिक जानकारी हुई। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज हमारी कह रहे हैं 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² + x + 1 के मूल अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा व बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर अल्फ़ा बीटा इनके 2 मूल का मतलब ये हुए इनके 2 सॉल्यूशन हैं, एक सॉल्यूशन का मान लिया अल्फ़ा है, दूसरे का मान बीटा है, तो अल्फ़ा + बीटा मीन्स मूलों का योग, जो इनके दोनों सॉल्यूशन आ रहे हैं उनका योग क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि मूलों का योग बराबर -b/a। मूलों का योग मीन्स अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। -b/a का मतलब होता है क्या कि b जो है
एक्स का गुणांक है, क्योंकि इसका जो बेसिक अभी आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो जो बी है ये एक्स का गुणांक है, मीन्स माइनस बी, मतलब माइनस चिन्ह ऑलरेडी लिया जाता है, तो ये बी मतलब एक्स का गुणांक, और बटे का ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर बी क्या है, तो एक्स के गुणांक में कुछ नहीं तो एक होता है, तो एक मतलब माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी के हम माइनस एक रख दिए, और अपॉन ए के मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ इसके गुणांक में कुछ नहीं तो एक होगा, तो बटे में एक से एक काटोगे एक ही आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस का एक, अर्थात इन दोनों का जो योग आएगा अल्फा प्लस बीटा का, मूलों का योग -1 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं, तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम टू सेम वही करना है कि अल्फ़ा, अब इन दोनों में देखेंगे कि हम इसमें आप एलसीएम ले लोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, और ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, बीटा का गुणा इधर से अल्फ़ा का गुणा इधर से, तो बीटा प्लस अल्फ़ा बन गया। अब बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो, और अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे, और अल्फ़ा प्लस बीटा में मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए होता है, अभी आपको बताया गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा में मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? सी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस ये लगा के गलती कर दिया गया है इसमें, लेकिन ये दोनों माइनस से माइनस काट देना चाहिए, उसका कोई मीनिंग नहीं है। होगा क्या, अब इस ए से ये ए कैंसिल होगा, माइनस बी अपॉन सी बनेगा, और माइनस बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू ए, क्योंकि सी का मतलब ये लास्ट वाला टर्म, और माइनस बी का वैल्यू एक्स के गुणांक की वैल्यू, तो 1/1 मतलब -1 इसमें भी आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है कि यदि बहुपद अल्फा बीटा इस बहुपद के मूल हैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स मूलों के गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता क्या है, सी अपॉन ए होता है, सी अपॉन ए की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू यहाँ पर 7 है, ए की वैल्यू क्या भी है 4 है यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी का मतलब लास्ट वाला टर्म 7, तो 7 लिख दिया, बटे ए की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब 4, तो 7/4 आपका क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल। अच्छा, यहीं पर अगर मूलों का योग पूछ लेता, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो माइनस बी अपॉन ए होती है, और माइनस बी का मतलब एक्स का गुणांक, मीन्स -3, और अपॉन ए का मतलब 4, तो -3/4 आपका आंसर होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा आपको निकाल लेना है माइनस बी अपॉन ए से, माइनस बी का मतलब 3 हो जाएगा माइनस का, और ए का मतलब ए का मतलब हो जाएगा 4, तो -3/4 आपका अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 7, ए की वैल्यू है 4, तो 7/4 हो जाएगी। ये निकालने का हमारा मेन मकसद क्या था, क्योंकि इसका जब अभी आप एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा का जब एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये नीचे हो जाएगा, और ये इधर से गुणा ये इधर से गुणा, मीन्स बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये दी है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये रख के आप इसे क्या कर लोगे, कैंसिल कर लोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के मूल हैं, तब इतने का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सेम टू सेम 4 जैसे ही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से निकाल लेंगे, -6 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल होता है, गुणनफल सी अपॉन ए फार्मूला है, सी अपॉन ए का मतलब सी है 2, अपॉन ए का मतलब कुछ नहीं तो 1, तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। अब इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -6 है, यहाँ दे रखा है, और ये 2 है, यहाँ दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, माइनस का 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + x - 2 =
मतलब इसमें इक्वल टू लगाना नहीं है, लेकिन एफ एक्स इन्होंने मान रखा कि ये है, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो इसमें ये मूल है अगर अल्फ़ा बीटा, तो आपको इस बार ध्यान देना है कि 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा का मान ज्ञात करना। अभी तक 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना था, तब तो बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह लग गया। अब ये थोड़ा ध्यान देने बात वो योग्य बात है, क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूला यूज किया जाएगा। कौन सा फार्मूला, वो आगे हम देखते हैं। तो एफ एक्स बराबर जो दिया है इसको ऐसे हमने लिख दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, फार्मूला होता है माइनस बी एक्स का गुणांक है और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये हो जाएगा 1/1 मतलब माइनस का 1। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -2 है, अपॉन ए की वैल्यू 1 मतलब -2/1 मीन्स -2। अब करना क्या है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे और ये बीटा का इधर से अल्फ़ा का इधर से, तो माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा बनेगा। ये चीज़ ध्यान देना है कि आपको फार्मूला जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं दे रखा है क्या माइनस, इसके लिए तो हमें कोई फार्मूला ही नहीं दे रखा है। इसके लिए करना क्या है, आपको एक फार्मूला बनाना है अपने आप से, क्या कि अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अच्छा, आप कहना चाहेंगे कि सर ये कौन सा फार्मूला है, तो ये फार्मूला क्या है आप ध्यान दीजिए। अगर तो ये देख सकते हो आप कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप खोलोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होगा, 2 अल्फ़ा बीटा, लेकिन यहाँ पर -4 अल्फ़ा बीटा, तो -4 अल्फ़ा बीटा इसे लिख दो। अब ये देखा जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे प्लस बीटा स्क्वायर ये ऐसे, और 2 अल्फ़ा बीटा से 4 अल्फ़ा बीटा घटाओगे तो माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, और ये फार्मूला होता है बीटा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यही चीज़ तो है यहाँ पर लिखा, केवल लिखने का तरीका चेंज है। ठीक है, मीन्स बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होना चाहिए, वही चीज़ है, केवल इसका लिखने का तरीका चेंज है। तो इस तरीके को आपको ध्यान देना है, मीन्स ये कि ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, उसकी वैल्यू है -1, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, -4 इंटू अल्फ़ा बीटा का मान है -2। अब करेंगे -1 का स्क्वायर आएगा 1 और 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8 1 9 हो जाएगा। मीन्स बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर आपका 9 आ गया, और लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर बीटा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ से स्क्वायर आप हटाइए, उधर रूट लगा दीजिए, 9 का रूट आ जाएगा 3। अब आपको बीटा माइनस अल्फ़ा पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है, ये हो जाएगा 3 और ये है आपका -2, तो -3/2 यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, यदि क्या कह रहा है, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी एफ एक्स बराबर जो दिया है ऐसे लिख दिए, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से -1/6 लिख दिए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए से -2/6 मीन्स -1/3 लिख दिए। इतना हमें तो ज्ञात होता ही है, हमें पर ज्ञात करना है इसकी वैल्यू। इसमें क्या कि इसका नीचे हमने मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया, लेकिन ऊपर इसका इससे किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, इसका इससे किया तो बीटा स्क्वायर, मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया। अब इसकी जगह पर भी आपको फार्मूला लिखना है, क्या, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है। अगर ये 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ से हटा दें और उधर हम माइनस में ले जाकर लिख दें तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, और इसकी जैसे वैल्यू मिल जाए वही चीज़ हम लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता, केवल इसी की तो नहीं पता, तो इसको हम निकाल सकते हैं। करेंगे क्या, देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐश शोआन यहाँ तक लिख दिया। यहाँ 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ा, 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पर घटाया। अगर इससे काट दें तो वही चीज़ तो है लिखा जो यहाँ लिखा था,
हाँ, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा एज वन उतार दिया। ठीक, और नीचे कुछ चेंज नहीं किया, वैसे लिख लिया। अब ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अभी 1/6 माइनस का है, तो माइनस का 1/6 और इसका होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर इस पर भी लगा दिए। माइनस का 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो माइनस का 2 ऐसे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 ये रख दिया। अब नीचे जो अल्फ़ा इंटू बीटा था वो ऐसे 1/3 मैंने रख दिया। यहाँ पर होगा क्या, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 हो गया, और माइनस माइनस ये माइनस जुड़कर प्लस हो गया, 2 एक कम 2 और बटे का ये 3 और बटे का ये 1/3 ऐश वन। इसको जब हमने यहाँ का एलसीएम लिया तो ये 36 आएगा। जब 36 से 36 कट करेंगे तो एक बार में कटेगा, इसके 1 से 1 का गुणा किए, 1 1 कम 1 आया, प्लस लगा है यहाँ पर प्लस लगा दिए। यहाँ 3 से 36 काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 मीन्स 12 3 36 12 आया, और 12 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो गया, और बटे का ये 1/3 ये माइनस का ऐश वन रहने दिया। अब करेंगे क्या, अब करते क्या हैं, ये 3 जो नीचे का है इस 3 से 36 को काट देंगे, 12 आ जाएगा। ठीक है, और अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा कर लेंगे। जब अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये 24 से 25 बनेगा, 25 गुणे 12 कर लेंगे, 25 गुणे 12 कर सकते हैं, और नीचे में क्या बचेगा आपका, 25 गुणा 12 करने के बाद में नीचे आपका बचेगा आपका क्या, 36। तो ये आप 36 से फिर ये काट सकते हो, क्या काट सकते हो भाई, अगर आप उस तरह गुणा करना चाहो तो करो, नहीं तो आप क्या करो, 25 और गुणे 3 बटे 36 गुणे 1, 36 को काटोगे फिर 12 आ जाएगा, तो माइनस का 25/12 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 4x² - 5x - 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा करने के लिए आप अगर इन दोनों में से अल्फ़ा इंटू बीटा कॉमन ले लो तो यहाँ अल्फ़ा बीटा कॉमन अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा बीटा कॉमन तो यहाँ से बीटा बचेगा। इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, इसकी वैल्यू c/a, गुणा कर लोगे वह फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि ये क्या f(x) बराबर दे रखा, मान लिए इसमें क्या किया, अल्फ़ा बीटा कॉमन कर लिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, इसकी वैल्यू c/a ये रख दिए, इसकी वैल्यू माइनस b/a ये रख दिए, c/a का मान -1/4 गुणे माइनस b/a के बाद -5/4, और ऑलरेडी माइनस लगा तो ऑलरेडी माइनस किए कि माइनस माइनस प्लस माइनस 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 1/4 और गुणे में 5/4, 1 पंचे 5 और बटे 4 चौक 16, 1/16 और 5/16 आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - p x + 1 - c के मूल हैं, तो अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले इसके ब्रैकेट को खोलेंगे, मीन्स अल्फ़ा का बीटा से गुणा तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा का 1 से गुणा तो अल्फ़ा 1 जाओ अल्फ़ा, फिर 1 का बीटा से गुणा तो बीटा, 1 का 1 से गुणा तो प्लस का 1। अब करेंगे क्या, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा ऐसे रख दिए, ये इसे अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में कर लिए और +1 अलग कर दिए। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, और 1 ऐश वन उतार दिए। यहाँ पर हमने क्या किया, c/a की वैल्यू रखा, b/a की वैल्यू रखा, ये आ गया आपका क्या, c/a मतलब -p - c बटे 1 आया, माइनस b/a की वैल्यू p/1 आया, और +1 ऐश वन रख दिए। किए क्या, इसको सॉल्व किए तो आया क्या आपका 1 माइनस का c, फाइनल आपका सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि इस p से ये p क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगा केवल माइनस का c, और माइनस का c + 1 मीन्स 1 - c। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - p x + 1 - c के मूल हैं, तो अल्फ़ा + 1 बीटा + 1 बराबर 0, तो c का मान आपको ज्ञात करना है। वही चीज़ आप अल्फ़ा को बीटा से गुणा किए अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा को 1 से किए तो अल्फ़ा, 1 को बीटा से किए तो बीटा, और 1 को 1 से किए तो प्लस का
1 यहाँ अल्फ़ा बीटा एक साथ, अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ, एक अकेले कर दिया। ये हो गया C/A, ये हो गया -B/A, ये +1 ऐसे। इसमें भी रखे तो आपका क्या हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, माइनस का C + 1 आएगा, मीन्स 1 - C। और 1 - C जो है आपको दे रखा है काहे के बराबर, 0 के बराबर, मीन्स 1 - C बराबर 0। तो ये C उधर भेज दो तो C बराबर आ गया 1, मीन्स C की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी ख़त्म। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे अगली वीडियो लेक्चर में कराएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम सॉल्व करवाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको एक एक प्रश्न के हर एक कठिन से कठिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी हेल्प करनी होगी। आप हमारी हेल्प करिए, हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। यहीं पर इस वीडियो को विराम देते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको उचित लगे कि सही अच्छा है कंटेंट, तो आप अपने अन्य बच्चों को भेजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल के, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा कंटेंट देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।